क्या हाल है मेरे चीतों। टेस्ट नंबर 40 में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं लेटेस्ट एडिक्यूटी पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। जैसा ट्रेंड रहा है फिलहाल एग्जामिनेशंस का, उसी तरीके से एक एक प्रश्न इन टेस्ट के अंदर आपको डिजाइन मिलेगा। इनसे रेगुलर प्रैक्टिस करो, इवेंचुअली स्कोर आपका बूस्ट होने लगेगा। अभी मान लो आपका स्कोर 40 आ रहा है, 45 के बीच में आ रहा है, 35 आ रहा है, ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। जैसे आप रेगुलर मॉक देते हो, 10-15 मॉक और लगाते हो, तो डेफिनेटली उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। रेगुलर रहो, डेली प्रैक्टिस करो, कहां गलती हो रही है, क्यों हो रही है, एनालिसिस करो, और फिर दोबारा से वही रेगुलरिटी रखो कि आपको कंटिन्यूअस कम से कम एक मॉक डेली का लगाना है। चलिए, ये हमारे पास में अगर देखा जाए तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आपके सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल है भाई। जितने भी टेस्ट हैं अब तक कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। 24 घंटे ये टेस्ट आपको लाइव टेस्ट में शो होता है, और 24 घंटे के बाद में फ्री टेस्ट के सेक्शन जो आपको यहां दिखेगा, इसके अंदर आपके पास चला जाएगा। इनके सॉल्यूशन आपके पास जो है वो बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है भाई, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल पे जाओगे, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बढ़िया प्रैक्टिस करो। पुराने टेस्ट की भी, अभी वाले जो टेस्ट हैं, पुराना क्या है, सारे लेटेस्ट ही हैं, तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। आइए शुरुआत कर देते हैं हम टेस्ट नंबर 40 की। चलिए, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। देखो, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेड को लिखा जाता है 31 और एम को लिखा जाता है 22, तो इसी कोड भाषा में मेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो, एक पूर्ण संख्या के साथ रिलेशन है, मतलब योगफल विपरीत का योगफल, ये आपको चेक करने होते हैं। यहां देखो, ये हमारे पास 18 1 19 19 और 9 28 और 4 हमारे पास 32 है। सम है 32, 32 से एक कम हो रहा है। इधर देखो भाई, 13 9 22 और एक हमारे पास 23 है, 23 से एक कम हो रहा है, यानी कि सम में से एक घटाया है। तो यहां भी देखो, 13 और एक 14, 20 और 5 25, 25 14 39, एक घटाने पर 38। सीधा सीधा रिलेशन है योगफल में से एक घटाने का। नेक्स्ट हो, अगला देखो भाई, इलेक्ट का रिलेशन दे रखा है एफ एम जी एफ एक्स के साथ। कोडिंग डिकोडिंग अप डाउन फॉर्मेट में लिखो, पैटर्न देखिए इसके अंदर। तो सर इलेक्ट हमारे पास यहाँ पे है, और इसे लिखा है एफ एम जी एफ एक्स के रूप में। रिलेशन देखिए भाई यहाँ पर, तो सर ई से एफ प्लस का 1 है, एल से एम प्लस का 1 है, ई से जी प्लस का 2 है, सी से एफ प्लस का 3 है, टी से एक्स प्लस का 4। पहले को छोड़ के बाकी सब में एक सीरीज चल रही है, प्लस का 1 दो बार हमारे पास में है। अगर एग्जैक्टली हम इधर देखें, सी से डी आएगा प्लस का 1, आर से एस आएगा, प्लस का 2 यहां करो, प्लस का 3 यहां करो, प्लस का 4 यहां करो, तो डी एस जी डबल एच दे रखा है ए विकल्प में। आ गया प्रश्न है हमारे पास, दो दो अक्षरों के बीच में एनालॉजिकल रिलेशन, यानी कि लेटर्स के बीच में रिलेशन आप लोग चेक करेंगे। वाई सी के साथ आपको दे रखा है, सी से वाई माइनस का 4 है, जे से सी माइनस का 7 है। पहले से पहले में ये रिलेशन है, चेक करो भाई। टी से पी -4 है, ये माइनस का 7 हमारे पास में एग्जैक्टली सेम है, यानी -4 करोगे एल है, माइनस का 7 करोगे भाई 24 में से, तो क्यू आएगा। एल क्यू दे रखा है ए विकल्प में। आ गया ये। नेक्स्ट देखो, दो दो अक्षरों के बीच में सेट आपको दे रखे हैं। अब ये सेट के रूप में हो या सीरीज के रूप में हो, ट्रीट आप सीरीज के जैसे इनको करोगे इन प्रश्नों को। चलिए, तो यहां देखो, बी से वाई है -3, वाई से बी -3 है, डब्ल्यू से क्यू -5 है, और क्यू से हमारे पास ये 11 -6 है। 17 में से 6 गया तो 11, और 23 में से 6 गया, -6 हमारे पास हो रहा है। -3 पहले अक्षर में, दूसरे अक्षर में -6 है, माइनस है एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो देखो भाई, -3 हमारे पास में यहाँ पर आई से सी में नहीं है, -3 नहीं है, -3 नहीं है, -3 है, -6 है। डी विकल्प करेक्ट आंसर है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न इसमें लगा है। अगला देखो, सिंगल लेटर की श्रृंखला है, डिफरेंस आपको चेक करना होता है भाई। देखिए, डब्लू से एक्स आ रहा है सर, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, बढ़ते क्रम में सीरीज है। अगला प्लस का 5 होगा, 7 5 12 एल, अगला प्लस का 6 होगा, यानी बिल्कुल फिट हो रहा है, एल हमारे पास आएगा। नेक्स्ट देखो, अंडरस्कोर के साथ में सीरीज आपको यहां पर दे रखी है। देखो, एक तो हमें जे से जे का रिपीटेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, जे इधर भी है, पर ये अधूरा पैटर्न होगा। जे वी आई, तो वी यहाँ पे भी है, जे वी आई हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है। और जे वी आई इस तरफ होगा, तो लास्ट में वी होना चाहिए, ऐसा विकल्प केवल हमारे पास ये है। और
अब क्योंकि इसने एक इनकम्प्लीशन शो कर रखा है, लेकिन आंसर वाइज अगर देखा जाए तो हम एलिमिनेट करके करेक्ट पैटर्न पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास में ये लेटर इसने गायब कर दिया, लास्ट में बी आएगा ये हम कह सकते हैं, और JVI, और जैसा इसने दे रखा है ये YH होना चाहिए, JBI YHB। ठीक है, तो ये YH होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न केवल एक ही विकल्प इसको सेटिस्फाई कर सकता है, JBI YHB 6 के पैटर्न, और इस तरीके से ये पॉसिबल है जैसा बी विकल्प में दिया हुआ है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो, KM 520, MQ 660, DT 820, LO 125। रिलेशन देखो भाई, यहाँ पे एल्फान्यूमेरिक एनालॉजी बहुत ज़्यादा कॉमन है अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, छोड़ना नहीं है इस तरह के सवालों को। तो ये रिलेशन है MQ 660 के साथ, K से M प्लस का 2 है, M से Q प्लस का 4 है, यहाँ देखोगे प्लस का 140। तो भाई इधर देखो L से N प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, प्लस का 2 करोगे D में, किस में प्लस का 2 करने पर आएगा ये सर B में, और प्लस का 4 किस में करना पड़ेगा P के अंदर, और यहाँ प्लस का 140 किस में करना पड़ेगा कि सर ये हमारे पास में 700, 700 से 20 कम 680। तो ये आपको दे दिया BP 680, C विकल्प। आ गया, नेक्स्ट देखो, संख्याओं के बीच में रिलेशन आपको दे रखा है, और संख्याओं को एक ही झलक देखते ही सीधा दिख रहा है कि यार मज़ा आ जाए, स्वाद आ जाए ऐसे सवाल हो। तो ये दुगना है सर एग्जैक्टली, यहाँ 36 16 दूनी 32, एग्जैक्ट दुगना यहाँ है, दुगना इधर होगा, ये हो जाएगा 260 दे रखा है बी विकल्प में। आगे आइए, अगला देखो, 12 से 157, 17 से क्वेश्चन मार्क, 23 से 553। ठीक है, देखिएगा भाई 12 के स्क्वायर से बड़ा है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 से अगर देखोगे 13 ज़्यादा है। ये 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 से अगर आप देखेंगे तो सर 24 ज़्यादा है। तो भाई 17 का स्क्वायर है 289, क्योंकि 23 था 24 ऐड कर दिया, 12 था 13 ऐड कर दिया, तो यहाँ 18 ऐड होगा, 9 8 17, 307 आएगा कौन से विकल्प बी में। आ गया ये, अगला देखो भाई, दो संख्याओं में रिलेशन दे रखा है, ये जो डायरेक्शन है ना ये साफ आपसे कहती है कि पूरी संख्या पे ऑपरेशन लगाओ, और ये सेम डायरेक्शन आपको रीसेंट एग्जाम के अंदर हर एक सवाल के साथ देखने को मिली है। ठीक है, देखिएगा यहाँ 40 से 85 हमारे पास में है, यानी कि 45 इस जगह आ रहा है, और इधर अगर हम लोग देखेंगे तो 1778, 1800 ये है, तो हमारे पास में आएगा 22, और ये 45 ऐड हो रहा है। 45 ऐड होने का लॉजिक है भाई, ये 5 और 1 6, 9 और 4 13, ये हमारे पास 2236 जो आपको दे रखा है डी विकल्प के अंदर। आ गया, नेक्स्ट देखो, एक सीक्वेंस आपको दे दी, व्यंजक से कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, देखो R से U, तो R से T, T से N, N से U, बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे वरीयता भी सही है और रिलेशन भी सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए, नॉर्थ फेसिंग है, निश्चित संख्या में, इस बार नंबर पूछ रहा है, विकल्प में भी आप देख लो नंबर ही दे रखा है इसने। चलिए, ई डी के दाएं चौथे स्थान पे है, डी का दायां 1 2 3 और चौथे स्थान पर है ई। नेक्स्ट आओ, बी डी के बाएं से तीसरा है, डी के बाएं से तीसरा बी हमारे पास में है। आगे आओ, ए और डी के बीच ठीक 7 व्यक्ति हैं, ए और डी के बीच में ठीक 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, ई और सी पंक्ति के अंतिम छोर, तो ई और सी अंतिम छोर पे हैं, तो भाई ये वाला अंतिम छोर पे हो चुका है, और सी भी अंतिम छोर पे होगा, यहां कहां पे होगा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इनका बता दिया कि अंतिम छोरों पे हैं, तो ई राइट छोर पे होगा। आ गया, ए सी के दाएं तीसरे स्थान पे, सी के दाएं तीसरे स्थान पर ए है, और ए और डी के बीच में 7 लोग हैं, तो भाई 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7 यहां पे हो गए, 4 और 3 7, ए और डी के बीच में 7 लोग, ये भी क्लियर हो गया। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, इतने ही व्यक्ति हैं, टोटल आपको फिगर आउट करना है। हमारे पास लाइन आ गई, काउंट कर लो भाई, ये हो गए हमारे पास में 4 4 4 8 4 12 4 16, 16 हमारे पास में टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी दी गई शर्तों के आधार पे। आ गया, अगला देखो, यहां पर 611 841 है, सीधा सीधा हम देखें तो एडिशन ही नजर आ रहा है, और ये वाले प्रश्न बहुत ज्यादा रिसेंट एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड कुछ ऐसा है, कुछ कुछ शिफ्टों में बेहद आसान सवाल, कुछ कुछ शिफ्टों में बेहद अच्छा सवाल, दोनों तरह के मिक्सअप चल रहे हैं, और वही ट्रेंड इन टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए,
ये हमारे पास में हो गया सर 230 ऐड हो गया, यहाँ पर 230 यहाँ ऐड हो गया, ये 230 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 510 जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखो, 1 6 18 40 75 126, अगली टर्म हमारे पास में यहां पर क्या आएगी? ठीक है, चलिए ये देखो भाई, डिफरेंस अगर हम लोग देखें 5 का अंतर है, यहां हम देखें 12 का अंतर है, नेक्स्ट हम देखें 22 का अंतर है, नेक्स्ट हम देखें 35 का डिफरेंस है, अगला हम देखें तो सर ये और ये 5, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है नहीं, डिफरेंस ही चेक करेंगे। यहाँ 7 का अंतर है, ये 10 का अंतर है, ये 13 का अंतर है, ये 16 का अंतर है। ये हो गई समांतर श्रेणी 3-3 के अंतर वाली। तो अगला होगा 19 का डिफरेंस, नेक्स्ट होगा हमारे पास 70 का अंतर, यहां आ जाएगा 6 12 7 196, कौन से विकल्प? सी विकल्प में आपको दिया है। आ गया। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2000 में जनवरी अप्रैल फरवरी और नवंबर महीने में दिनों की संख्या का योगफल हमारे पास में क्या होगा? ठीक है, सन 2000 की बात है, अब ये लीप ईयर है, केवल फरवरी में फर्क पड़ता है, फरवरी में 29 होंगे, बाकी महीने तो सेम है, 31 दिन इसमें होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 इसमें होंगे, नवंबर में 30 होंगे। तो भाई इन दोनों का 60, इन दोनों का 60, 120 हमारे पास में होगा दिनों की कुल संख्या। आ गया। नेक्स्ट देखो, 3 पासे फेंके जाते हैं, ए पहले पासे पर दिखाई देता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, तो ए लेस देन बी लेस देन सी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ध्यान से देखो, ए बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या होगी? ठीक है, देखो भाई ऐसी संभावनाएं कैसे हो सकती हैं, जैसे ए अगर 1 है, बी 2 है, तो सी का मान 3 4 5 6 हो सकता है। ए अगर 1 है, ये 3 है, तो इसका मान 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, ए के बाद ये 4 है, तो इसका मान 5 और 6 हो सकता है। ए के बाद 5 है, तो इसका मान 6 होगा। एक इधर, 2 ये बनेंगी, 3 ये बनेंगी, 4 ये। एक तो ये तरीका कि इंडिविजुअली आप लोग काउंट करो। ठीक है, और ये अलग अलग पॉसिबिलिटी, अगर ए की जगह 2 है, इधर 3 आ जाए तो ये 4 5 6, 2 के बाद 4 आ जाए तो 5 और 6, 2 के बाद 5 आ जाए तो इधर 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गई टोटल यहाँ पे। अब 2 के बाद में 3 आ जाए पहला, तो इसके बाद 4 और फिर 5 और 6 हो सकता है, 3 के बाद 5 आ जाए तो 6 होगा, ये हमारे पास टोटल हो गई 3। 3 के बाद में हमारे पास में सीधा का सीधा यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाए तो 4 5 6 1 इधर, टोटल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप देखोगे तो सर ये हो गया हमारे पास में 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 4 हमारे पास 20 है। 20 टोटल ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, और टोटल जो हमारे पास 3 पासे हैं, यानी 6 की पावर 3 कुल है हमारे पास 216। तो 20/216 सॉल्व करना है। 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 54 टाइम, ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी कौन से विकल्प? बी में। ठीक है, आ गया। अगला देखो, 19 अप्रैल 2013 को शुक्रवार था, 19 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? या था बोला इसने। ठीक है, तो 19 अप्रैल से जाना है 19 सितंबर तक, और यहां अगर इसने बताया है फ्राइडे, तो इसी वर्ष सितंबर में कौन सा दिन होगा? दिनों की संख्या निकालो, 7 का भाग दो, शेषफल के आधार पे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। तो देखो भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमारे पास 30 दिन का है, अभी अप्रैल के 11 दिन बचे हैं। अप्रैल के बाद सारे महीने पूरे पूरे आ रहे हैं। ठीक है, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई 31 दिन का महीना है, 3 शेषफल। मई के बाद जून, जून का मतलब है 30 दिन का महीना, 2 शेषफल। जून के बाद जुलाई 31 दिन का महीना, अगस्त 31 दिन का महीना, सितंबर में 19 तारीख तक जाना है। पूरे पूरे महीनों के लिए डायरेक्ट शेषफल हमने रखा, भाग 7 का भाग 2, और शेषफल आपको चेक करना है। ठीक है, देखो भाई, ये हमारे पास 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग 2, 0 शेषफल। 19 और 2 हमारे पास में 21, 21 में 7 का भाग 0 शेषफल, 6 बचा है, तो भाई 6 शेषफल है। फ्राइडे में 6 जोड़ोगे तो हमारे पास में थर्सडे आएगा, जो आपको ए विकल्प में दिया है। आ गया, आ गया। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको यहां पर देखने हैं। तो भाई यहां देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, अगर ट्राइंगल में एक उल्टा ट्राइंगल आ जाए तो 4 नए त्रिभुज, फिर इसमें एक लाइन और आ गई तो इसकी वजह से 2 नए ट्राइंगल, फिर हमारे पास ये लाइन आई तो इसकी वजह से केवल एक ट्राइंगल ऊपर है, फिर ये लाइन आती है तो इस लाइन की वजह से यहाँ ट्राइंगल, इस लाइन की वजह से यहाँ ट्राइंगल, 2 नए ट्राइंगल और आएंगे।
5 5 10, 10 केवल एक विकल्प में बी में, बी आंसर होगा। कंस्ट्रक्शन अप्रोच से करो। नेक्स्ट आओ, यहां देखो भाई, रोल नंबर 11 12 13 14 15, 5 उम्मीदवार उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। इस सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया, रोल नंबर आपको साथ में बोला है इसने। तो भाई 5 लोग अगर नॉर्थ फेसिंग हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे, लेफ्ट इधर, राइट इस तरफ। ये कहता है 13 12 के ठीक बाएं हैं। 13 जो है वो 12 के ठीक बाएं हैं भाई, ठीक है। आगे आओ, 15 सबसे दाएं छोर पर है और रोल नंबर 15 इधर। आर 11 12 के ठीक दाएं हैं, 12 के ठीक दाएं 11 है। आर 12 बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो 12 बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, 12 के इधर 13 है, 12 के इस तरफ 11 है, बच गया 14 यहां होगा। चारों रोल नंबर बिठा दिए, आदमी और रोल नंबर हो कुछ भी हो बिठा देंगे। सबसे बाएं छोर पर कौन है? सबसे बाएं छोर पर 13 है, R13 आंसर होगा। आगे यहां देखो, संख्याएं 12 16 20 24 28 का औसत क्या है? इनका एवरेज आपको ज्ञात करना है, औसत यहां पे ज्ञात करना है। भाई सीधा देखो, 12 28 40 16 24 40 और ये 20 है, तो इनका औसत 20 ही होगा। देखो ध्यान से, ये 4 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये 8 कम है, ये 8 ज्यादा है, तो औसत 20 ही हमारे पास यहां पर आएगा। बाकी जोड़ के 5 का भाग दे लो। नेक्स्ट देखो, 7 व्यक्ति हैं और एक सीधी लाइन में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। रैखिक व्यवस्था है 7 लोगों की। देखो भाई देखिए, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सबका लेफ्ट इधर होगा, सबका राइट इस तरफ होगा, ठीक है। चलिए, ये कहता है ए और एफ के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। ए और एफ के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो इस तरीके से होंगे। आगे आओ, ए आखिरी छोर पर नहीं बैठा है। ए आखिरी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब भाई ए इधर भी नहीं होगा, ए इस तरफ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, डी डी के बाएं तीसरे स्थान पे है, डी और डी का बायां होगा इस तरफ, बी यहां पे होगा हमारे पास। नेक्स्ट आओ, जो एफ के बगल में नहीं बैठा है। अब हमें बी के बारे में बताया रिलेटिव प्रोनाउन से कि एफ के बगल में नहीं बैठा है डी, तो डी जो है एफ के बगल में नहीं बैठता है भाई, दुश्मनी है इसकी। नेक्स्ट आओ, डी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो भाई, एक तरफ हमें पता है कि हमारे पास में डी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, जी इस तरफ आ सकता है या फिर एक छोड़ के यहां पे आ जाएगा हमारे पास में। जी बी और ए के बगल में नहीं बैठा है, जी जो है वो बी के बगल में नहीं बैठता, ए के बगल में नहीं बैठता, इन दोनों से इसकी दुश्मनी है, ठीक है। अब एक चीज देखो, थोड़ा एक निश्चित जानकारी डायरेक्ट तो इसने नहीं दी, लेकिन हमें दिख रहा है कि इस बी के बगल में जी नहीं आ सकता, जी यहां नहीं हो सकता, ये हमें दे दिया। जी यहां नहीं हो सकता, तो डी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, जी होगा यहां पे। यानी ये हमारे पास में 4 और 2 6 लोग ऐसे बैठे हैं, इनको कहां बैठाएं हम लोग? ये 6 व्यक्ति हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब क्योंकि ए कोने पर आ नहीं सकता किसी पे भी, तो हम कह सकते हैं कि सर जी एक छोड़ के डी और 2 छोड़ के बी हमारे पास आ जाए, या तो ये पॉसिबिलिटी, या फिर हम ले सकते थे कि जी यहां होता और डी यहां पे और 2 छोड़ के बी इस जगह आता। ये 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती हैं, दोनों के अकॉर्डिंग चेक करेंगे भाई, देखो ठीक है। अब ए और एफ को हम बिठाना चाहें तो हमें यह भी चीज पता है कि जी के बगल में ए नहीं आ सकता, मतलब जी यहां है तो भी ए यहां पे नहीं आ पाएगा, जी यहां है तो भी ए यहां पे नहीं आ पाएगा, मतलब इधर एफ को होना पड़ेगा, इधर ए को होना पड़ेगा। इनके बीच में 4 लोग हैं। यहां देखा जाए तो सर जी के बगल में हमारे पास ए हो ही नहीं सकता, तो एफ के साथ बिठाओ, एफ इधर होगा और ए हमारे पास यहां पर होगा, ठीक है। दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। आगे आ जाओ भाई, क्या दे रखा है हमको? डी और एफ पास पास नहीं बैठे हैं, डी और एफ यहां पे पास पास बैठ रहे हैं भाई, ठीक है। डी और एफ यहां पे पास पास बैठ रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत होगा एक तरीके से। डी और एफ यहां दूर दूर हैं, ये पॉसिबिलिटी है। आगे दिया है ई सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है, तो भाई सी इस तरफ, सी के दाएं ई यहां हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में होगी। पूछा है सी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है भाई? सी का दायां 1 2 3 4 चौथे स्थान पर एफ है, जो हमें दे रखा है बी विकल्प में। सारी शर्तों का ध्यान रखा है हमने, जी के पास बी और ए हमारे पास में नहीं बैठ सकता और एफ के पास में डी नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट
यहां देखिए 7 मित्र हैं, PQRSTUV वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं 7 लोग, तो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में है। अब देखो यूपी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी का निकटतम पड़ोसी यू नहीं है, ये हमको दे दिया, इन दोनों में दुश्मनी है। नेगेटिव से शुरुआत नहीं करते हम लोग इन सवालों में। टी पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर टी है। आर और टी निकटतम पड़ोसी हैं भाई, आर और टी पड़ोसी हैं, मतलब आर या तो यहां होगा या इस तरफ होगा। नेक्स्ट आओ, एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, आर के बाईं ओर 1 2 3 एस यहां होगा, या आर के बाईं ओर 1 2 3 एस यहां पे होगा। तो भाई आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एस। क्यू एस और टी का निकटतम पड़ोसी है। एस और टी का पड़ोसी क्यू है। अब भाई एस इधर तो आ नहीं सकता, एस को इधर ही आना पड़ेगा, तभी एस और टी का पड़ोसी क्यू होगा। मतलब आर यहां नहीं होगा तो आर आएगा इस जगह पे। आ गया हो। और हमें पता है यू और पी पास नहीं बैठ सकते, मतलब पी यहां यू यहां नहीं हो सकता, तो यू को निश्चित रूप से इधर होना पड़ेगा। एक व्यक्ति बच गया हमारे पास, वी आएगा इस जगह पे। पूरे लोगों की व्यवस्था आ गई। आर के बाईं और चौथा कौन है? आर के बाईं ओर 1 2 3 चौथा है यू, जो हमें दे रखा है ए विकल्प में। नेक्स्ट हो, अगला देखो, कथन है सभी गुलाब फूल हैं, सभी फूल पौधे हमारे पास में हैं। तो इसमें देखो इस तरह के सवालों में दोनों ऑल के रिलेशन है। पूरा आर जो है वो एफ में है और पूरा एफ जो है वो पी में है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये वाला क्षेत्र तीनों में कॉमन है। कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, 6 संबंध बनते हैं, कुछ वाले सारे सही होंगे, 1 सेकंड में बोल सकते हो। रोज प्लांट में है तो रोज तो भाई प्लांट में है, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आ गया, यहां देखो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। एक तो लेटर्स हैं जो चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं, इसमें घूर्णन है 90 90। अगली बार हमारे पास इस तरफ होगा, और ऐसा हमारे पास बाकी तीनों विकल्पों में है। ई इधर जाता है प्लस का 2, एफ नीचे आता है प्लस का 2, जी इधर जाएगा प्लस का 2 आई, और एच इधर जाएगा प्लस का 2 जे हमारे पास में। तो आई जे यहाँ पे है, आई जे इधर नहीं है, इधर नहीं है। केवल एक विकल्प हो गया जिसमें लेटर और बीच का रोटेशन दोनों फिट हो रहा है सीरीज के अंदर। आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, यहां देखो एनालॉजी आपसे पूछी है, ए और बी आपस में बदल रहे हैं, डी और सी आपस में चेंज हो रहे हैं। तो भाई इधर भी देखो, एफ और ई आपस में चेंज होंगे, के और एच आपस में चेंज होंगे। यह आपको दे दिया है एफ ई के एच, ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट आपको जो है रेगुलर मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करते हुए चलो। धन्यवाद।